दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने संसद में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को लगाई फटकार। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि बदलाव लाइए, नहीं तो परिवर्तन तो हो ही जाता है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। पीएम मोदी ने सांसदों को प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम की जानकारी दी। कहा, सांसदों को कार्यक्रम में आने की जरूरत नहीं। संसदीय दल की बैठक के बाद बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। पीएम मोदी ने सांसदों से खेलों और पोषण से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने को कहा। मीटिंग के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा, आदिवासियों को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने शुरू किया जनजातीय गौरव दिवस। सभी आदिवासी सांसदों ने पीएम का किया धन्यवाद। राहुल गांधी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग। कांग्रेस आज राज्यसभा में किसानों का मुद्दा उठाने की तैयारी में। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। आज से पूरे संसद सत्र का बहिष्कार करेगी टीआरएस। गांधी प्रतिमा में करेंगे प्रदर्शन। 12 सांसदों के निलंबन, फसल खरीद समेत कई मुद्दों के कारण फैसला। आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आगे की रणनीति पर होगा फैसला। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान। सरकार ने हमारी कमेटी को बातचीत के लिए अब तक नहीं बुलाया। महंगाई के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस आज संसद का करेगी घेराव। राहुल गांधी हो सकते हैं मार्च में शामिल। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। खाद फैक्ट्री, एम्स और हाईटेक लैब का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में कुल 9,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। 30 साल से बंद पड़ी खाद फैक्ट्री होगी चालू। प्रधानमंत्री ने 2016 में रखी थी आधारशिला। गोरखपुर में बने पूर्वी यूपी के पहले एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। 1011 करोड़ लागत से बनी है। गोरखपुर में पीएम मोदी की शानदार स्वागत की तैयारी। लोक कलाकार कर रहे हैं परफॉर्म। आज मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक साझा रैली होगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मंच पर एक साथ नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आज गठबंधन का कर सकते हैं ऐलान। विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है गठबंधन। अखिलेश यादव की सीएम योगी ने ली चुटकी। कहा कि कोरोना काल में 3 बार आजमगढ़ आया हूं, लेकिन यहां पर मैंने सांसद को नहीं देखा। अमृतसर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल का सीएम चन्नी पर बड़ा हमला। चन्नी को बताया रेत माफिया। कहा, सीएम के क्षेत्र चमकौल साहिब में हो रहा है अवैध बालू खनन। केजरीवाल ने कहा कि सीएम चन्नी बताएं कि अवैध रेत खनन गैंग के मालिक खुद हैं या पार्टनरशिप में करवा रहे हैं खनन। पंजाब में हर साल 20,000 करोड़ का अवैध रेत खनन होता है। केजरीवाल ने अवैध रेत खनन की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बंद होगा अवैध खनन। रेत माफिया भेजे जाएंगे जेल। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और भाई फतेह सिंह बाजवा आमने सामने। प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर में कादियान सीट से लड़ने का ऐलान किया है। कादियान सीट पर मौजूद विधायक हैं फतेहगंज बाजवा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन का किया दावा। आज पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल सकते हैं अमरिंदर सिंह। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी बनाई। कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रताप सिंह बाजवा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंबिका सोनी होंगी चुनाव समन्वय समिति की प्रमुख। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की पाकिस्तान की वकालत। बोले, पाकिस्तान के साथ व्यापार खोला जाए। अरविंद केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना। कहा कि अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर झुग्गी झोपड़ियों में मुफ्त बिजली मुहैया कराते हैं। आज राहुल गांधी से मिलेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत। ममता बनर्जी के कांग्रेस पर बयान के बाद शिवसेना नेता की पहली मुलाकात। दिल्ली में आज एनसीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी। शरद पवार करेंगे अध्यक्षता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरिशंकर तिवारी के बेटे और गोरखपुर के विधायक विनय शंकर तिवारी को पार्टी से निकाला। पूर्व सांसद कुशल तिवारी को भी किया बाहर। नीतीश बिहार में जातीय जनगणना कराने को तैयार। जल्द ही सभी दलों की बैठक बुलाने का ऐलान किया। केरल में एसडीपीआई और पीएफआई का भड़काऊ कदम। स्कूल के बच्चों की शर्ट पर लगाया आई एम बाबरी का बैज। अभिभावकों ने किया कड़ा विरोध। बीजेपी केरल के अध्यक्ष ने की हरकत की निंदा। देश में सीरिया बनाने का आरोप लगाया। बच्चों की मर्जी के बिना लगाया गया बैच। दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर लगे विवादित नारे। बीजेपी, आरएसएस और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। बाबरी मस्जिद की 29वीं बरसी पर एसएफआई और आयसा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एवीपी ने मामले में एक्शन लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के विदिशा में मिशनरी स्कूल में हिंदूवादी संगठनों का हंगामा। 8 छात्रों के धर्म परिवर्तन के आरोप में किया पथराव। स्कूल ने खारिज किया धर्म परिवर्तन का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया दंगा भड़काने का आरोप। आरोपियों पर होगा एक्शन। समीर वानखेड़े के पिता पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट में भरोसा देने के बाद भी नवाब मलिक पर परिवार को बदनाम करने का आरोप। आज होगी सुनवाई। भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर करार हुआ है। मोदी और पुतिन की मौजूदगी में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने 10 साल तक रक्षा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। 2021 से 2031 तक के लिए बनी सहमति। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर भी हुआ है करार। यूपी के अमेठी में बनेगी करीब 6 लाख राइफल। दोनों देशों के बीच चीन और अफगानिस्तान पर भी हुई बात। अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को न करने देने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। पुतिन ने भारत को बड़ी शक्ति और परखा हुआ दोस्त बताया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के लिए 2021 महत्वपूर्ण रहा। बहुत कुछ बदला लेकिन हमारी दोस्ती कायम है। भारत में करीब 4 घंटे रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन रात को 9:30 बजे रूस के लिए रवाना हुए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा घुटन महसूस होती है तो भारत छोड़ दे फारूक। तमिलनाडु के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केरल सरकार। पेरियार बांध से बार-बार पानी छोड़ने का मामला सामने आया। कल बांध के गेट खोलने से केरल के कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात बने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगा जनता दरबार, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। उत्तराखंड में केदारनाथ के आसपास भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पूरी केदार घाटी। हिमाचल प्रदेश में भी बदला मौसम का तेवर, शिमला में हुए बारिश, राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। दिल्ली की आबोहवा में मामूली सुधार। दिल्ली में हवा का स्तर हुआ खराब कैटेगरी में, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 पर। दिल्ली के लोगों पर प्रदूषण की मार, प्रदूषण कम करने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल सैलाब, पानी भरने से ट्रैफिक हुआ जाम, लोगों को परेशानी। देश में कोरोना के 6,822 नए मामले, 24 घंटे में 220 लोगों ने गंवाई जान। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 23 तक पहुंचे। विदेश से मुंबई लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 37 साल के शख्स की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि। अमेरिका से लौटी 36 साल की महिला भी ओमिक्रॉन से संक्रमित। ओमिक्रॉन के दोनों नए मरीजों फाइजर वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 10 तक पहुंची है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ नगर आयुक्त का बयान, जिस परिवार में ओमिक्रॉन के 3 केसेस मिले हैं उस परिवार के बाकी लोग संक्रमित नहीं। नगर आयुक्त के मुताबिक पिंपरी चिंचवाड़ में बाहर से आए 16 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 6 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं और बाकियों की रिपोर्ट आनी है। जामनगर में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति की पत्नी और पत्नी का भाई पाया गया कोरोना संक्रमित, सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। वडोदरा में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं है। रशिया देशों से आए 85 यात्रियों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 8वें दिन होगा सभी का RT-PCR टेस्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए राजकोट का स्थानीय प्रशासन हुआ तैयार। एनजीओ की मदद से एक अस्थायी अस्पताल किया गया तैयार। जयपुर में मिले 9 ओमिक्रॉन के संक्रमित, कोई लक्षण नहीं, संक्रमितों की हो रही है अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दिल्ली में विदेश से लौटे 3 यात्रियों को LNJP अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, एक संदिग्ध केस। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई में किया ओमिक्रॉन के स्पेशल वार्ड का दौरा, तैयारियों की समीक्षा की। ओमिक्रॉन को लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन सतर्क, इमरजेंसी क्वारंटीन सेंटर किया गया तैयार। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का हो रहा है कम्युनिटी स्प्रेड। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने दी है संसद में जानकारी। देश में ओमिक्रॉन के 336 केस। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी में किए बदलाव। अमेरिका आने के लिए दिखानी होगी 1 दिन पुरानी रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने की यात्रियों पर लगे ट्रैवल बैन की निंदा, कहा कि ट्रैवल बैन एक ढोंग है, साइंस नहीं करता इसका समर्थन। दक्षिण अफ्रीका में एक सप्ताह में 5 गुना बढ़े ओमिक्रॉन के केसेस, 1/4 नतीजे आ रहे हैं पॉजिटिव। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर साउथ अफ्रीका के प्रोफेसर की चेतावनी, कहा कि दूसरी लहर से भी तेजी से फैल रहा है वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते फ्रांस में एक बार फिर 4 हफ्तों के लिए बंद होंगे नाइट क्लब। स्कूलों में मास्क लगाना होगा अनिवार्य। यूपी के मुरादाबाद में नर्सिंग होम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने 28 मरीजों और 16 स्टाफ को निकाला सुरक्षित। आग के कारण नर्सिंग होम की इमारत पूरी तरह से जलकर खाक। अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जली, पीछे के रास्ते से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ ब्लैकमेलर। मुंबई के दंपति को पत्नी के पर्सनल फोटो दिखाकर 8 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने दबोचा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश। यूपी के रामपुर में बेटे ने की पिता की हत्या। संपत्ति के बंटवारे से नाखुश था बेटा, बेटे का शव भी सड़क किनारे मिला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल में बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला, पिता ने स्कूल के 2 संचालकों पर लगाया आरोप। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं होगी नमाज। जुमे की इबादत के लिए प्रशासन ने आपसी सहमति से तय की है 12 मस्जिद। इस साल दिल्ली में डेंगू से 15 लोगों की हुई मौत, 6 सालों में सबसे ज्यादा केस। बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करेगा अमेरिका। कोई अमेरिकी डिप्लोमेट या अधिकारी नहीं होगा शामिल। शिनजियांग में जारी नरसंहार का दिया हवाला। आज आमने सामने होंगे जो बाइडेन और पुतिन। यूक्रेन संकट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस और यूक्रेन के बीच बड़ा तनाव। रूस ने यूक्रेन सीमा पर की है सैनिकों की तैनाती, करीब 70,000 सैनिक होने का दावा। तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बॉर्डर पर सैनिकों से की मुलाकात, कहा हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है यूक्रेन की सेना। सीरिया का बड़ा दावा। इजरायल ने लताकिया पोर्ट पर किया मिसाइल से हमला। नॉर्थ कोरिया की सैन्य कार्यक्रम में बोला तानाशाह किम जोंग, सभी सैनिकों को उनकी पार्टी के प्रति होना होगा पूरी तरह वफादार। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 सैनिकों की मौत। जापान में मिलिट्री ड्रिल का आयोजन, दर्जनों टैंक के साथ सैकड़ों सैनिकों ने दिखाई ताकत। गाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फूटने के बाद दोबारा शुरू हुआ राहत और बचाव का काम। मौसम खराब होने की वजह से बीच में ही रुका था ऑपरेशन। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में भीषण आग, आसपास के इलाकों में खाली करवाए गए हैं घर। आग पर काबू पाने की कोशिश।
अमेरिका के हवाई द्वीप में रिकॉर्ड ठंड, तेज हवाओं और बारिश के बाद हुई बर्फबारी, हर जगह बर्फ ही बर्फ। कोरोना के कारण वॉशिंगटन में दिए गए नोबेल पुरस्कार, स्वीडन के राजदूत ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेडिसिन के विजेताओं को सम्मानित किया। द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने किया मलाला यूसुफजई का स्वागत, अफगान महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर हुई बात। नासा ने नए एस्ट्रोनॉट कैडेट्स का किया ऐलान, आने वाले मिशन के लिए किए जाएंगे तैयार, कैडेट्स को दी जाएगी 2 साल की ट्रेनिंग। साउथ अफ्रीका ने जारी किया भारत दौरे का नया शेड्यूल, 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा पहला टेस्ट। 19, 21 और 23 जनवरी को खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज, कोरोना के कारण टली T20 सीरीज। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी का जश्न शुरू, कल मुंबई से जयपुर पहुंचे कटरीना और विकी। आज से सवाई माधोपुर के किले में शुरू होगी विकी कौशल और कटरीना की शादी की रस्में, 10 दिसंबर तक चलेंगी शादी की रस्में।